हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। ठीक है? तो दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण संख्या और एक है दशमलव संख्या। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को x y और कुछ लिख देते हैं तो गणित में समझ में नहीं आता है। तो उसको चलिए हम लोग देखें एग्जाम्पल से। 26.28 दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी रहेंगी उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक एक संख्या अलग अलग पढ़ेंगे। ये दोनों अकेले अकेले हैं, ये दोनों एक साथ नहीं है, जोड़ा नहीं है। वही संख्या दशमलव से पहले रहेगी, या हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि इधर वाले शादीशुदा हैं और इधर वाले अकेले हैं, नॉन मैरिड हैं। ठीक, इधर वाले को एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इधर वाले परिवार वाले हैं। क्या है? परिवार वाले। तो परिवार वालों में कम से कम 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे। ठीक, और दशमलव के बाद हो जाता है तो वो लोग नौकरी के लाइन में लगे रहते हैं, अकेले अकेले मेहनत करें। ये भी बेचारा मेहनत कर रहा है कि हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाएगी तो शादी होगी, दहेज मिलेगा, क्या क्या होता है। सब लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ खूब चाप के ना मेहनत करते हैं ना, कि नौकरी लग जाएगी। कोई क्या बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या क्या बनना चाहते हैं, सब लगे रहते हैं। तो दशमलव के बाद वाले जो हैं वो मेहनत करने वाले हैं, तो अकेले ही मेहनत करेंगे, इनका परिवार बसा नहीं है। और दशमलव के पहले वालों का परिवार बस गया है। तो दशमलव के पहले वाले को एक साथ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाले को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। इसको हमेशा याद रखना है कि दशमलव के बाद वाले संघर्ष वाले हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले अकेले बेचारे कमरा ले लेकर सब पढ़ रहे हैं सब ना। और दशमलव के पहले वाले तो परिवार बसा चुके हैं। तो इसको हम लोग 26 पढ़ेंगे। 26 दशमलव क्या पढ़ेंगे? 28। 26.28। और इसको क्या पढ़ेंगे? ये सब तो पूरा परिवार है, तो 5642.152। समझ में आ गया ना? कोई 152 कहेगा? नहीं। बोलिए। नहीं। ठीक, तो दशमलव संख्या को दो भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग होता है, जो दशमलव संख्या से पहले लिखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। दशमलव संख्या से पहले जो 26 है, ये 26 अपना क्या है? पूर्ण संख्या है। और दशमलव के बाद जो लिखा जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या। 228 अपना क्या है? दशमलव संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक चीज लगे हाथ ये भी जान जाइए कि दशांश माने होता है दसवां। दशांश माने 10वां भाग, इसका मतलब 1/10 होता है। याद रखिएगा, 1/10 याद रखिएगा। उसको दशांश को क्या पढ़ते हैं? 10वां। ठीक है। शतांश माने क्या होता है? 100वां, यानी 1/100। सहस्रांश, शतांश, सहस्रांश वो क्या कहते हैं? 1/1000। तो अभी हमें दशमलव के बाद दशांश देखने को मिलेंगे, शतांश देखने को मिलेंगे, सहस्रांश देखने को मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, ये सब माता पिता हो गए, तो ये सब इन्हीं के क्या हैं? बच्चे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे। एक में 10 भाग कर देंगे, छोटा छोटा है। एक में 100 भाग और एक में 1000 भाग। चले आगे।
तो देखिए 5649.152। तो अभी अभी हम लोग जान रहे हैं कि इधर की तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हम लोग कैसे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इधर कैसे देखेंगे, दशमलव के बाद। देखिए दशमलव के बाद जो पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद नंबर जिसका है पहला वो क्या कहलाएगा, दशांश। दूसरा नंबर जिसका है वो क्या कहलाएगा, शतांश। तीसरा नंबर है वो क्या कहलाएगा, सहस्रांश। तो यहाँ पर ये क्या है, दशांश, ये क्या है, शतांश, ये क्या है, सहस्रांश। उसको थोड़ा सा अलग से हम लोग देखें, 9 4 6 5 1 5 2। इसको अलग अलग हम लोग लिख लें, ठीक है। 9 को क्या कहेंगे, इकाई, 9 इकाई है ना। 4 क्या है, दहाई, ये तो जान रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। बक्सेस बनाए थे हम लोग। और 5 क्या हो गया, सॉरी ये क्या है, 6 क्या हो गया, सैकड़ा। 5 क्या हो गया, हजार। अब देखिए, अब ये तो सब परिवार वाले हो गए। अब दशमलव के बाद जो पहले नंबर पर आएगा उसको क्या लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाद पहले नंबर पर क्या है, दशांश। क्या है, एक को क्या लिखेंगे, दशांश। दूसरे नंबर पर 5 है, इसको क्या लिखेंगे, शतांश। तीसरे नंबर पर 2 है, इसको क्या लिखेंगे, सहस्रांश। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई दशमलव संख्या लिखी गई है उसमें कौन सा दशांश होगा, कौन सा शतांश होगा, कौन सा सहस्रांश होगा। संख्या है तो इकाई दहाई तो जान ही रहे हैं, तो दशांश, शतांश और सहस्रांश पहचान लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ को हम लोग क्या करते हैं, योग। और दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। तो जोड़ना और घटाना दोनों का एक का नियम हो, क्या है, एक ही नियम। जैसे 123.456, 14 इसको पढ़िए, 8610 धन 2.4320, इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ने में सारी कलाएं, सारी विद्या, सारा ज्ञान एक ही चीज में लगाइए अपना, एक ही चीज में है। जैसे 123.456 है। अब देखिए इसमें इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। अब इसके नीचे लिखना है, तो ध्यान हमको ये रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। 3 संख्या है, 3 दशमलव है, तो तीनों दशमलव एक सीध में रहनी चाहिए, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बेचारे एकदम लंगोटिया यार हैं। जब ये थोड़ा सा भी, ये इसकी आंख ऐसी है दशमलव की कि ये केवल सीधा देखता है,
अपने दोस्त को नहीं देखेगा तो ये क्या करेगा, परेशान हो जाएगा। तो ये दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाते हैं, मतलब जो अगला जो दशमलव लगेगा तो इसके ठीक नीचे लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले 14.8610 है, तो पहले हम लोग दशमलव लिख ले सीधे में। इसके पहले क्या लिखना है, दो संख्या 4 और 1। इसके बाद में कितनी संख्या लिखनी है, 8 6 1 0। यही लिखने में ध्यान देना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्रांश के नीचे सहस्रांश। अपना जोड़ीदार ही के नीचे ही लिखा जाएगा। इकाई का जोड़ीदार इकाई के नीचे। 4 क्या है, इसमें देखिए 3 क्या है, इकाई है, तो 3 इकाई है। इसमें क्या इकाई है, 4 इकाई है। इसमें क्या इकाई है, 2 इकाई है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2। सभी इकाइयाँ एक जगह एक सीध में, सभी दहाई एक सीध में, सभी सैकड़ा एक सीध में, शतांश दशांश एक सीध में, शतांश एक सीध में और सहस्रांश एक सीध में। सभी एक दूसरे एक सीध में होने चाहिए, कोई घट बढ़ नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया? इसको ऐसे लिख दिए। अधिक हो रहा है यहाँ कुछ नहीं है, जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्रांश के नीचे सहस्रांश। अब अगला लिखे 2। पहले तो दशमलव लगाए, दशमलव से एक सीध में है, फिर लिखे 2। ये क्या है, दशांश, दशमलव 4 3 2 0। अब मुझे ये बताइए, या इसको जोड़ना है। ये तो अपना लिखने का तरीका था। लिखने का तरीका समझ में आया? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्रांश के नीचे सहस्रांश। फिर अपना टाइम आएगा। अब क्या करना है, अब खाली जोड़ना है। तो जोड़ना तो बहुत आसान है। 0 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0। 6 1 7 2 9, 6 5 11 3 14, 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 1 5, 8 5 13, 4 17, 17 की 7, हासिल लगा 1। अब देखिए दशमलव के नीचे ही उत्तर में भी दशमलव रहेगा। ये जब सब एक सीध में है, नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे सब एक दूसरे को। दशमलव लगा दिए। 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 की हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 1 4 और बचा 1। ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं को जोड़ना रहेगा तो जोड़ लेंगे कि नहीं? लिखने में केवल कला है। लिखते समय दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्रांश के नीचे सहस्रांश। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। कर लेंगे ना? तो ये अपना क्या हो गया, जोड़, योग। अब चले हम लोग घटाने। सारा नियम यही रहेगा। दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्रांश के नीचे सहस्रांश। ठीक, अब बताइए 145.698 ऋण। अब देखिए 12 है, पहले दशमलव लिखे, 12 इकाई है, तो इकाई ये किसके नीचे लिखा जाएगा, 5 के। और ये सैकड़ा है तो किसके नीचे, 4 के। 12 दशमलव देखिए 0 4 6 0। ठीक है,
तो ये 0 है, तो ये 0 से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा सकते हैं अपने से, कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 0 बढ़ाने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। 9 में से 4 गया 5। 6 में से 0 गया 15 में से 2 गया, अरे फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 1। हासिल भी रहता, अगर कोई हासिल का रहता तो इससे हासिल मांग के करता, सारा काम वही है। जैसे हम नॉर्मल में जोड़ते हैं वैसे दशमलव का भी जोड़ होता है। अंतर केवल ये होता है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है, दशांश के नीचे दशांश लिखना है, शतांश के नीचे शतांश लिखना है, सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश, उत्तर में भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। कर लेंगे ना? चलिए, तो हम लोग जोड़ घटाना तो सीख लिए, अब हम क्या सीखेंगे? तो जैसे वो अपना गुणा रहता है दशमलव का, विदाउट दशमलव का जो गुणा रहता है वही वाला सिस्टम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 23 गुणे 25, यहाँ पर बीच में दशमलव लगा दे, ठीक है? तो 2.3 गुणे 2.5, तो इसको वैसे ही गुणा करते हैं जैसे नॉर्मल हम गुणा करते हैं। हम दशमलव को देखते हुए भी मान लीजिए कि नहीं देख रहे हैं, कितना कठिन काम है। दशमलव को देख रहे हैं लेकिन न देखें, देखते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना? गुणा करें अपना, 5 का गुणा 3 में किया जाता है, 5 का गुणा 2 में किया, 5 तियां कितना होता है? 15 की 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, 2 तियां 6। तो अब 6 देखिए कहाँ लिखा जाएगा? 5 के नीचे कि 1 के नीचे? 1 के नीचे, 5 के नीचे नहीं, इकाई को छोड़कर, अंतिम संख्या को छोड़कर लिखा जाता है। तो 2 तिहाई 6, यहाँ 5 के नीचे नहीं लिखेंगे, एक तो छोड़कर लिखेंगे। 2 दूनी 4, अपना आ गया 5 7 5, ठीक है? अब अगर मुझे दशमलव लगाना हुआ, अगर हमें क्या लगाना हुआ? दशमलव लगाना हुआ, तो जोड़ वाले में तो बेचारा दोनों से एक सीध में रहते थे, उसी के सीध में लगाएंगे। गुणा वाले में क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबको जोड़कर, ठीक है? जोड़कर मतलब क्या? दशमलव संख्या, दशमलव के बाद की संख्या के अंक, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं रहती हैं उन सबको जोड़कर अंक लगाते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है? 1। दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है? 1। एक अंक यहाँ पर आया और एक अंक यहाँ पर आया, तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा? 2 अंक पर। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? 1 अंक। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? 1 अंक। तो उत्तर जब लिखेंगे तो दशमलव दोनों को जोड़ देंगे, यानी दशमलव कितने अंक पर लगेंगे? 2 अंक पर। 1 अंक 2 अंक। बात समझ में आ रही है? अगर दशमलव लगाना है गुणा वाले में, तो गुणा वाले में ये मैटर होता है कि दशमलव के बाद
दोनों को जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं दोनों में उनको जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, एक अंक इसका, एक अंक इसका, दोनों को मिलाकर यहाँ लिख दशमलव लगाते हैं। तो टोटल कितने अंक पर लगाएं? 2 अंक। इसी में अगर हम चेंज कर देते, देखिए 0.23 गुणे 2.5। ध्यान दीजिए, गुणा करते तो फिर यही उत्तर आता कि नहीं? अरे फिर यही 115 लिखते और फिर यही 46 लिखते, फिर यही 575 नहीं आता क्या? अब यहाँ पर दशमलव हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 2 अंक। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 अंक। उत्तर में कितने अंक लगेंगे? 3 अंक। काफी समझदार हो गए यार सभी लोग। 3 अंक, 1 2 3 अंक। और इसी में बनाए, क्योंकि हम लोगों को सवाल बनाना सीखना है, कि नहीं कि एक तो सवाल लगा लिए बस हो गया। जो सवाल बनाना सीख लिया उसके लिए गणित क्या लगेगा? बहुत आसान लगेगा, हलवा लगेगा। और जो उसी में उलझा रहेगा, एक ही सवाल लगा ली, 2 ठे सवाल लगा ली, 3 ठे सवाल लगा ली, बेचारा फेफिया है, मार पसीना पोछ रहा है। ठीक है, तो सवाल कैसे लगता है उस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब चले, अब 0.23 गुणे 0.25 दोनों कर दिए। फिर वही काम आएगा, 115 46 गुणा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये तो आ ही जाएगा। अब कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे? 4 अंक। वेरी गुड। 2 अंक यहाँ से मिला, 2 अंक यहाँ से मिला, दोनों को जोड़ दिए 4 अंक। लेकिन 1 2 3 ये अंक है, यहाँ क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। बहुत सही, बिना बताए समझ लिए सब। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पाठ में पढ़े हैं, दशमलव वाला जो पाठ है पढ़े हैं ना, कि अगर दशमलव कहीं घट रहा है, दशमलव ज्यादा अंक पर लगाना है, अंक हमारे कम पड़ रहे हैं, तो हम 0 को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 अंक पर लगाना है, सॉरी 4 अंक पर लगाना है, और 3 अंक है तो 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे। तो ये अपना गुणा का कंसेप्ट है। ठीक है, तो दशमलव का गुणा करना जान जाएंगे ना? चलिए,